नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के B.Ed फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025 का पेपर 107 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र यानी आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, शिल्प कला के रूप हैं। ऑप्शन ए चर्म शिल्प, ऑप्शन बी धातु शिल्प, ऑप्शन सी काष्ठ शिल्प, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिल्प कला की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए निश्चित रूप और आकार देना, ऑप्शन बी शिल्प में स्थिरता का गुण होना, ऑप्शन सी शिल्प की एक निश्चित शैली होना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिल्प है। ऑप्शन ए एक कला, ऑप्शन बी एक विज्ञान, ऑप्शन सी कला एवं विज्ञान दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कला एवं विज्ञान दोनों। अगला प्रश्न है, शिल्प कला की शिक्षा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उपयोगी। अगला प्रश्न है, शिल्प कला का प्रमाण मिलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3000 से 1500 ईसा पूर्व। शिल्प समुदाय की गतिविधियों व उनकी सक्रियता का प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता 3000 से 1500 ईसा पूर्व काल में मिलता है। अगला प्रश्न है, शिल्प कला शिक्षा का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छात्रों को भारतीय संस्कृति का परिचय देना, ऑप्शन बी छात्रों की सृजनात्मकता क्षमता का विकास करना, ऑप्शन सी छात्रों में सौंदर्यात्मक दृष्टि को विकसित करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, गृह शिल्प का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कताई बुनाई का कार्य। अगला प्रश्न है, धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुरादाबाद। अगला प्रश्न है, गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शाहजहांपुर, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी भदोही, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खुर्जा। बुलंदशहर के खुर्जा में राजा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में पारंपरिक मिट्टी के बर्तन का निर्माण चला आ रहा है। अगला प्रश्न है, पत्थरों पर नक्काशी परंपरागत शिल्प है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर का। अगला प्रश्न है, सुंदर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हस्तकला महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धन कमाने के लिए, ऑप्शन बी संस्कृति की रक्षा के लिए, ऑप्शन सी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। शिल्प कला की शिक्षा
उपयोगी है? ऑप्शन ए क्षमता के विकास के लिए, ऑप्शन बी जीवन निर्वाह के साधन एकत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भारतवर्ष में रंगाई और छपाई का कार्य किस काल से हो रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचीन काल। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी तक यूरोप में ठप्पा छपाई का प्रचलन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 15वीं शताब्दी। भांत किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठप्पा। किस प्रयोग से सुंदर चित्रकारी बनाई जा सकती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धागा। कपड़े पर चित्रकारी करने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फैब्रिक। कपड़े पर पेंटिंग करने के लिए फैब्रिक क्रायलिन का कलर का उपयोग किया जाता है। शिल्प का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रचना विधि से। शिल्प का शाब्दिक अर्थ है निर्माण अथवा गढ़न के तत्व। अगला प्रश्न है, खुरजा मृदभांड मिट्टी के बर्तनों की क्या विशेषता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगीन, मजबूत और घरेलू सामान के लिए प्रयुक्त होते हैं। खुरजा मृदभांड मिट्टी के बर्तनों की क्या विशेषता है? रंगीन, मजबूत और घरेलू सामान के लिए उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन सी सही है। कौन सा राज्य मोजा दिस या लुट्टी कहलाने वाले विशेष प्रकार के चमड़े के जूते के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, कहाँ पर मनोती कला प्रसिद्ध है जो कि ऊंट की खाल के साथ सजावटी सामग्री से सम्मिलित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर। बीकानेर शैली में ऊंट की खाल पर चित्रांकन की विशेषता है जिसे उस्ता कला कहा जाता है। ढोकरा ढलाई जो कि पीतल के आभूषणों के लिए प्रयुक्त होती है कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। ढोकरा ढलाई पीतल के आभूषणों के लिए प्रयुक्त होती कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। गांधार, मथुरा और अमरावती शैलियों में क्या अंतर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय लकड़ी। यह कढ़ाई लखनऊ में प्रसिद्ध है और इसमें सफ़ेद धागे का उपयोग किया जाता है। फूल और अन्य सुंदर पैटर्न बनाने के लिए उस कढ़ाई का नाम बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चिकनकारी। ऑप्शन डी सही है, चिकनकारी। चिकनकारी का शाब्दिक अर्थ कढ़ाई करने से है। यह पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला के रूप में से एक है जिसे मुगल शासकों द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, उस कला का नाम बताएं जो कि चांदी के आभूषण बनाने वाले कारीगरों द्वारा उपयोग की जाती है जिसे चांदी का महीन काम भी कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलिग्री कला। अगला प्रश्न है, काले मृदभांड मिट्टी के बर्तन जिसमें शीशे के आवरण में विशेष काला रंग होता है का उत्पत्ति स्थल क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। शिल्प कला का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदभांड। ऑप्शन बी जूता, ऑप्शन सी मूर्तियां, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मौर्यकालीन हस्तशिल्प की विशेषता कौन सी नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भड़ोच में निर्मित वस्त्र बसेज नाम से सुप्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में छोम नामक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशमी वस्त्र। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उरेमूर से खिलौना रंगने का पात्र प्राप्त हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी, उरेमूर से खिलौना रंगने का पात्र प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है,
मुगल कालीन वस्त्र विदेशों में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलिको। आईन ए अकबरी में किस मुगल कालीन शिल्प का उल्लेख नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जलयान निर्माण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदेरी साड़ियों का निर्माण केरल में होता है। चंदेरी साड़ी ग्वालियर मध्य प्रदेश के चंदेरी में बनाई गई एक पारंपरिक साड़ी है। अगला प्रश्न है, पट्ट साड़ी का संबंध किस राज्य से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन की पहचान करें। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, टोडा कशीतकारी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। यह गलत कथन है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मीनाकारी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी, इसका प्रमुख केंद्र जोधपुर है। यह ऑप्शन सही नहीं है। मीनाकारी सोने, चांदी तथा पत्थर पर रंग भरने के कला को कहते हैं। मीनाकारी कार्य के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। इस कला को जयपुर के शासक मान सिंह प्रथम लाहौर से लाए। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। अब नंबर 1, बिहार में सुजनी एक हस्तशिल्प है। नंबर 2, फुलकारी का कार्य पंजाब में किया जाता है। नंबर 3, चंपा सिल्क साड़ियाँ पश्चिम बंगाल में तैयार की जाती हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन डी, ए तथा दो दोनों सही हैं। 1 तथा 2 दोनों सही हैं। यानी बिहार में सुजनी एक हस्तशिल्प है। नंबर 2, फुलकारी का कार्य पंजाब में किया जाता है। ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पुथुक्कुल साल तमिलनाडु में। ये ऑप्शन सही है, बाकी दोनों गलत हैं। ये सही सुमेलित है, यानी पुथुक्कुली साल तमिलनाडु में बनती है। बाकी सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र, ये गलत है। सुजनी कढ़ाई शिल्प जो है बिहार में है, बनता है। उपाड़ा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश में बनती है। अगला प्रश्न है, मूर्ति कला के आधार किन्हें माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाषाण और पत्थर। फुलकारी परंपरागत शिल्प है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब का। उत्तर प्रदेश का राज्य फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कांच की चूड़ियों एवं कांच की सामग्री हेतु। मणिपुर की इम्फाल घाटी के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काउना शिल्प। राजस्थान प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संगमरमर के कार्य के लिए। काष्ठ शिल्प में मुख्य भूमिका होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लकड़ी की। शिल्प उत्पाद उपयोगी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, घर के लिए। ऑप्शन बी, विद्यालय के लिए। ऑप्शन सी, कार्यालयों के लिए। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। एलिफेंटा के समस्त मूर्ति शिल्प किस देवता से संबंधित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव से। एलिफेंटा के समस्त मूर्ति शिल्प किस देवता से संबंधित हैं? शिव से। चिनकोला किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छापा कला से। फ्यूजन कला क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कई कलाओं का मिश्रण। कोलाज पद्धति का जन्म कब से माना जाता है? ऑप्शन ए, 1992 से।
कलश किसका प्रतीक माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुख एवं समृद्धि का। अब्बास बाटलीवाला किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान से। 1958 में उदयपुर में जन्मे अब्बास बाटलीवाला एक अनुभवी भारतीय समकालीन कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, बंधानी कपड़े की छपाई की टाई और डाई कला का प्रभुत्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन कपड़े की छपाई की टाई एवं डाई कला से संबंध में सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इकत केरल। निम्नलिखित पर विचार करें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल हाथी दांत की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 2, जोधपुर में हाथी दांत की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी, ए और 2 दोनों सही हैं। यानी केरल हाथी दांत की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। जोधपुर में हाथी दांत की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, ये भी सही है, दोनों सही हैं। कौन सा राज्य मोजड़ी कहलाने वाले विशेष प्रकार के चमड़े के जूते के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। भारतीय शिल्पकला के रूप में चर्म शिल्प, धातु शिल्प, मृत्तिका शिल्प, धातु शिल्प है। भारत में काफ़ी प्रसिद्ध तिरुपत गुड़िया में उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल चंदन की लकड़ी। भारत में काफ़ी प्रसिद्ध तिरुपत गुड़िया में उपयोग किया जाता है लाल चंदन की लकड़ी। कढ़ाई से संबंधित फुलकारी का काम प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब में। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। नंबर 1 भद्राचलम, नंबर 2 चंदेरी, नंबर 3 कांचीपुरम, नंबर 4 करनाल। उपर्युक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी उत्पादन के लिए विख्यात हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। कौन से पारंपरिक साड़ी के लिए विख्यात हैं? 2 और 3, यानी चंदेरी और कांचीपुरम, ये दोनों पारंपरिक साड़ी उत्पादन के लिए विख्यात हैं। ऑप्शन बी सही है, 2 और 3, चंदेरी और कांचीपुरम। निम्नलिखित में से किसको भौगोलिक उपदर्शन की स्थिति प्रदान की गई है? नंबर 1 पैठणी साड़ियाँ, नंबर 2 कुथलपुल्ली साड़ियाँ, नंबर 3 कोई कोरा काटन, नंबर 4 किन्नौरी शाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से किसको भौगोलिक उपदर्शन की स्थिति प्रदान की गई है? नंबर 1 पैठणी साड़ी है, नंबर 2 कुलमपुत्थी साड़ी है, नंबर 3 कोई कोरा काटन, नंबर 4 किन्नौरी शाल। कूट है इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है, 1, 2, 3, 4। ढोकरा क्या है? नंबर 1 छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प का एक प्रकार है। नंबर 2 इसमें द्रवी मोम ढलाई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 यह कला बस्तर के भौगोलिक उपदर्शन में पंजीकृत है। नंबर 4 इस कला में बर्तन, मूर्तियों, ज्वेलरी पर सोने की कढ़ाई चढ़ाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3। 1, 2, 3 सही है। यानी छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प एक प्रकार है, हस्तशिल्प का एक प्रकार है। इसमें द्रव्य मोम ढलाई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह कला बस्तर के भौगोलिक उपदर्शन में पंजीकृत है। तीनों सही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर में। लावी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। लावी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, पारंपरिक वस्त्र कपड़ा सफी लाम्फी निम्नलिखित राज्यों में से एक जीआई उत्पाद है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर।
पारंपरिक वस्त्र कपड़ा सफ़ी लाम्फी निम्नलिखित राज्यों में से एक जीआई उत्पाद है। ऑप्शन सी मणिपुर। अगला प्रश्न है घुमरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा का। फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? मणिपुर में। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम में पल्लवकालीन 5 चट्टानी रथों में से सबसे बड़ा रथ किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मराज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दीपचंद बहमन को। कला की पहली छाप हरियाणा के किस स्थान पर मिली है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सीसवाल। कला की पहली छाप हरियाणा के किस स्थान पर मिली है? ऑप्शन ए सीसवाल। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मटकी। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मध्य प्रदेश का। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? नागालैंड। ऑप्शन ए। विष्णु के 5वें अवतार को अवतार रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वामन। अगला प्रश्न है चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वारली। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध नव कलेवर त्योहार मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध नव कलेवर त्योहार मनाया जाता है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। मोहिनी अट्टम पारंपरिक नृत्य है जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? केरल। अगला प्रश्न है केलचरण महापात्र निम्न में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिसी। प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल। थांगता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। अगला प्रश्न है एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिव। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता से समर्पित हैं? शिव। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का नाम उस गांव के नाम पर पड़ा जिसका जन्म हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोपुरा। अगला प्रश्न है सत्तारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आसाम। सत्तारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आसाम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़ एक विशेषता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ओणम। बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। बाउल परंपरा से जुड़े लोग कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल। हुमा का गुफा मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिव। हुमा का गुफा मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन सी शिव। बैसाखी का त्यौहार सिख धर्म की किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है?
बैसाखी का त्यौहार सिख धर्म की किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन बी, खालसा पंथ की स्थापना। बैसाखी का त्यौहार खालसा पंथ की स्थापना की को याद करने के लिए मनाया जाता है। शिल्प कला की शैक्षिक उपयोगिता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव को जीवन के लिए तैयार करना। ऑप्शन बी, छात्रों का निर्माणात्मक विकास करना। ऑप्शन सी, आजीविका प्राप्त करना। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। एलिफेंटा गुफा किस ओर से समुद्र से घिरी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों ओर से। भारतीय चित्रकला के प्रमुख उद्देश्य हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। भारतीय चित्रकला के प्रमुख उद्देश्य हैं, ऑप्शन ए 4। जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरगुजा जिले में। जोगीमारा गुफाएं सरगुजा जिले में। अगला प्रश्न है, 4 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, एक सप्तक में स्वर होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। एक सप्तक में स्वर होते हैं 7। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे शहनाई। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।